प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की एक विशेष जो चिंता है प्रधानमंत्री महोदय के बारे में, वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मतदाता जागृति संगठन की, वो एक प्रधानमंत्री महोदय के बारे में बहुत चिंतित हैं। आपको पता होगा, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री महोदय ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है। ये निखिल कामत हैं, जेरोधा के को फाउंडर हैं, मतलब को एडिटर हैं इनके या सह संपादक, उनको दिया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं देवता नहीं हूं और गलतियां मुमकिन हैं या संभव हैं। तो ये तो सब जानते हैं कि इंसान है तो इंसान से गलतियां हो जाती हैं। हालांकि वो गलतियों की भी कुछ सीमाएं होती हैं, कोई मतलब कुछ मर्यादाएं होती हैं उनके पीछे भी। गलतियां ये नहीं है कि आप जो मर्जी एक तरफ से करते जाएं और वो आप इंसान होने के नाते बचते जाएंगे, ये तो संभव नहीं है वहाँ भी। लेकिन अचानक से जो ये बयान दिया है, इसके बारे में संतोष मलिक जी बड़ी चिंतित हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले इनकी माता जी के देहांत के बाद में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, और अब अचानक से कह दिया कि वो देवता नहीं है, वो इंसान है, साधारण इंसान है और गलतियां संभव है। तो ये एक समझ में नहीं आ रहा कि ये कारण क्या है। संतोष मलिक जी भी कह रही हैं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है एक इंसान शुरू में तो इंसान के तौर पर वो जी रहा है, अपने आप को इंसान ही मानता रहा है, अचानक से वो कह दे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद एहसास होता है कि नहीं नहीं नहीं, वो गलत कह रहे थे, यानी वो तो इंसान है। तो ये एक क्या वजह है, क्या कारण है, ऐसा कैसे हुआ है? क्या इसके पीछे कोई मानसिक स्थिति की दिक्कत तो नहीं है? मतलब ये देखिए, प्रधानमंत्री महोदय, इंसान देखिए देश में सब बराबर हैं, हम लोग 140-42 करोड़ हैं, सब एक जैसे, सब बराबर हैं। लेकिन कोई व्यक्ति किसी खास जगह पर उसको जिम्मेवारियां दी हैं, जनता ने उसको चुन के भेजा है, चाहे वो अपनी मर्जी से ईवीएम से गए हैं, लेकिन वो तो माना तो यही जाएगा कि जनता ने भेजा है। तो जनता ने चुनकर भेजा है तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है वहाँ पर गलतियाँ बिल्कुल, ये मैं सोचा ही नहीं जा सकता कि वहाँ गलतियाँ भी होंगी। देखिए, गलती किसको कहते हैं? यानी जिस बात के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि गलतियाँ मुमकिन हैं, वो गलती कौन सी मुमकिन है? शायद वो अपने आप को बचाने के लिए अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। गलतियां वो होती हैं, हम किसी काम को, हो सकता है बहुत ज्यादा उसके बारे में मंथन ना करके हमने शुरू कर दिया किसी काम को, और काम करते करते हमें एहसास हुआ है कि नहीं नहीं, ये शायद हमसे कोई गलती हुई है, ये इस तरीके से नहीं बल्कि उस तरीके से होना चाहिए था। वो होती है गलतियां। ये गलती नहीं होती प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके कोई गलती करे और फिर कहे कि मैं इंसान हूं और गलतियां मुमकिन हैं। वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, वो माफी के काबिल नहीं है, वो माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर आप वैसी गलती कर ही नहीं सकते हैं जिन गलतियों के लिए आप अपने आप को इंसान होने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं, उससे माफी लेने का, वो नहीं है। क्योंकि उस पद पर तो इंसान ही बैठते हैं, भगवान थोड़ी बैठते हैं। उस पद पर इंसान बैठते हैं और वो इंसान सुलझे हुए इंसान सोच करके बैठाया जाता है उनको। हाँ, छोटी मोटी गलतियां, हम इंसान है, वो तो होती रहती है जिंदगी में, हो जाते हैं वो। लेकिन जो गलतियां आपने की है प्रधानमंत्री महोदय, वो तो माफी के काबिल है ही नहीं। आपने नोटबंदी की, बताइए किससे पूछा, किससे पूछ के किया आपने? आपकी खुद की सलाह थी या कोई आपका एक निजी एकाध और होगा, आपके गृह मंत्री होंगे? आपने ना कैबिनेट से पूछा, ना और बैंकर्स से पूछा, किसी से नहीं पूछा, किसी बुद्धिजीवी से नहीं पूछा। तो वो गलती माफी के काबिल नहीं है। अगर आप उनसे बचने के लिए वापस आप इंसान रूप में आ गए हैं तो वो माफी के काबिल नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। ऐसे नहीं होता है आप खिलौना बना देंगे, ये देश खिलौना नहीं है। आप जैसे डुगडुगी की तरह इसको कभी इधर बजाएं कभी इधर बजाएं, वो संभव नहीं है। आप भगवान बन गए थे, भगवान से फिर वापस इंसान आ रहे हो इसलिए कि आपने जो गलत फैसले किए हैं उससे माफी मिल जाएगी, तो वो गलत फैसले उस कुर्सी के लिए फिट नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा, ये संभव नहीं है। मैंने बता दिया ना, गलतियां माफ कौन सी की जा सकती हैं, ये गलतियां माफ करने के लायक नहीं है। इसके बाद आपने जीएसटी किया, कोई सलाह नहीं ली किसी से, और जीएसटी में जिस तरीके से लागू किया गया, मध्यम वर्ग के हमारे व्यापारी बर्बाद हो गए, कुछ नहीं रहा उनके पास में, वो खत्म हो गए। तो कहने का मतलब है, नोटबंदी का फैसला आपकी गलती नहीं थी प्रधानमंत्री महोदय, वो गलती से नहीं लिया था, आपने सोच समझ के किसी साजिश के तहत लिया था। मैं तो यही कहूंगा, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब देश को फायदा नहीं हुआ तो आपने अपने मनमाने ढंग से लागू किया, तो क्यों किया? कुछ तो रही होगी रणनीति।
किसी को फायदा पहुंचाने के लिए होगा। मैं और खुल के नहीं कहूंगा, मैं पहले कह चुका हूं ये बातें, वीडियो बना चुका हूं उसके ऊपर। प्रधानमंत्री महोदय, ये कभी भगवान बनना कभी इंसान बनना, ये भी एक इंसान की मानसिकता को दर्शाता है। तो ये संभव नहीं है। अगर आपने पहले इंसान थे, अचानक भगवान बने, तो क्यों बने, उसके पीछे क्या काम था, क्या कारण था, और भगवान से वापस फिर इंसान आ गए, इसके पीछे क्या कारण रहा है, क्या सोच रही है। देखिए प्रधानमंत्री महोदय, ऐसा तो नहीं है कि आप इतने अनजान हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चलता, आप कुछ भी गलती से कह जाते हैं, ये संभव नहीं है, ये नहीं है। आप 10 साल तो आप प्रधानमंत्री का पद निभा चुके हैं, 11वां साल आपका लगा हुआ है। इससे पहले आप मुख्यमंत्री भी थे गुजरात में तकरीबन 12 साल। तो ये तो संभव नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी भी गलतियां कर सकता है, पॉलिसी डिसीजन कोई इतने अनजाने में ले सकता है, ये संभव नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। इसके पीछे कोई और कारण है, और कृपया आप देश से छिपाइए मत, देश को बताइए आखिर क्या वजह है। आप पहले इतना लंबा जीवन आपने इंसान के तौर पर जिया है, तब तो कभी नहीं पता लगा कि आप भगवान हैं। अचानक से आप भगवान बन जाते हैं, फिर अचानक से भगवान बनने में कुछ नुकसान लगा होगा आपको, तो सोचा नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो इससे अच्छा तो इंसान में चलते हैं वापस, फिर आप वापस इंसान जुनी में आ गए। तो इसके पीछे क्या है प्रधानमंत्री महोदय, क्या राज है आपका, प्लीज देश को बताइए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रति आप जवाबदेह हैं, आपको देश को अपने विश्वास में लेना होगा। कम से कम देश को, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, जैसे घर में बैठे आम इंसान है, कोई किसान है, कोई कुछ अपने अपने काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 142 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं आप, उनके आप सरकार के मुखिया हैं। तो आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती। आपको बताना होगा कि आखिर आपके जीवन में ये 3 अलग अलग स्टेज आई, तो ये क्यों आई, इसके पीछे क्या कारण था। अचानक से तो नहीं कहा, जब भगवान बने तब भी सोच समझ के बने हैं, वापस इंसान आए तो भी सोच समझ के आए हैं, ये अचानक से नहीं हुआ है। तो कृपया देश को बताइए आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों आपको ये अलग अलग रूप धारण करना पड़ा, क्या वजह रही है ये आप। क्योंकि अभी जो आपका जीवन है ये व्यक्तिगत जीवन नहीं है, ये देश के लिए जीवन है आपका, ये जीवन। और आप तो बार बार कहते हो कि आपने तो सब कुछ देश के ऊपर न्यौछावर किया है, तो कहां है वो न्यौछावर, वो दिखना भी तो चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय, आपके फैसलों से देश को नुकसान हुआ है, पूरे देश को नुकसान हुआ है, जनता को नुकसान हुआ है, चंद चहेतों को फायदा हुआ है, तो इसके पीछे आप बताइए, क्या उसको गलती कह के हम माफ कर देंगे। ये गलती माफी के काबिल नहीं है। आप समझ रहे हैं, इसलिए इंसान बने हैं, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये देश आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। प्रधानमंत्री महोदय, ये सोची समझी चाल थी आपकी। आपने जो भी फैसले लिए हैं तानाशाह के तरीके से लिए हैं, जबकि तानाशाही की कोई जगह है नहीं हमारे यहाँ। तानाशाह के तरीके से फैसले लिए हैं, और तानाशाही के फैसले माफ नहीं किए जा सकते। वो फैसले सोच समझ के लेता है तानाशाह, अपने आप में खुद से सोचता है, खुद से करता है, वो किसी की सुनता नहीं है। जब आपने किए हैं तो इंसान सोच के किया, भगवान सोच के किया, ये आपको मालूम है। लेकिन वो फैसला माफी के काबिल तो नहीं है, देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। जो दर्द आपने देश को दिया है, उस दर्द को देश कैसे भूल जाएगा, कैसे भूल जाएगा, ये संभव नहीं है। तो आप देखिए आपने क्यों ये अलग अलग रूप धारण किए हैं, ये आप ही जानते हैं, और बढ़िया रहेगा आप देश को बताइए, देश को अंधेरे में मत रखिए, बताइए देश को कि ये कारण था इसके पीछे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।